मैं बार बार लगातार शायद 1000 बार कह चुका हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इसी दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे इंसिडेंट हैं कि जो प्यार का दम भरते हैं, दावा करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, वो दूसरों की जान लेने में ज़रा भी झिझकते नहीं हैं। चाहे इसमें गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, शादी से पहले के रिश्ते हो, शादी के बाद के रिश्ते हो, और वो ये सोचते नहीं हैं कि जिस प्यार की बुनियाद पर वो अपना रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसका अंत किसी खून के साथ हो सकता है या प्यार का अंत नफरत के साथ हो सकता है। पर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि मेरा मानना है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत, और कम से कम चलिए नफ़रत कई चीज़ों में लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बात खून तक आ जाए, सामने वाले की जान लेने की ज़िद पर आ जाए, ये कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, समझ से परे की चीज़ है। आज की कहानी एक लड़का और एक लड़के की एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई भी फिल्म बनाया जा सकता है। इसलिए फिल्म बनाई जा सकती है क्योंकि इसमें एक बॉलीवुड की फिल्मों के तमाम मसाले हैं। इसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, नफ़रत है, बदला है, कत्ल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हिंसा है, उससे पहले की मोहब्बत है, सब कुछ है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। 2015 की बात है। दिल्ली के बराबर में एक सोसाइटी है, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर। उस सोसाइटी में एक लड़की रहा करती थी, शेफाली भसीन तिवारी। शेफाली भसीन तिवारी कुछ वक्त तक वो मेरे ही पेशे में रही, मतलब मेरी हम पेशा रही। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, मतलब किसी कंपनी, किसी चैनल या न्यूज़पेपर में नहीं काम करती थी, लेकिन हर एक के लिए काम करती थी। तो एक जर्नलिस्ट ही थी। उम्र करीब 32 साल थी। शेफाली की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई, परिवार अच्छा था। कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने फिर शादी करने का फ़ैसला कर लिया और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों ठीक ठाक, दोनों की ज़िंदगी चल रही है शादी के बाद। तभी एक रोज़ शेफाली और उसके हस्बैंड ने यह तय किया कि उनके पास एक और फ्लैट था, उस फ्लैट को बेच देते हैं। और ये फ्लैट जो था ये इसी गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर था, एक अपार्टमेंट में। तो शेफाली और उसके पति ने इस फ्लैट को एक शख्स को बेचा जिसका नाम था विक्रम चौहान। विक्रम चौहान लगभग शेफाली की उम्र का। अब फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान उसी अपार्टमेंट में आ गया जिसको शेफाली ने बेचा था, और शेफाली उसी सोसाइटी में एक और फ्लैट भी था उसका अपना, तो वो वहीं रहती थी। तो बेचने के बाद भी वो उसी सोसाइटी में, और ख़रीदने के बाद विक्रम चौहान अब अपने फैमिली के साथ वहीं आकर रहने लगा। अब डेली सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान विक्रम और शेफाली की मुलाकात होती, फिर सोसाइटी के कुछ फंक्शन होते तो मुलाकात होती। धीरे धीरे लोग दोनों सोसाइटी में मिलने लगे। मिलने के बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद धीरे धीरे दोनों करीब आए और दोनों में प्यार हो गया। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस प्यार के साथ एक दुश्वारी थी। दुश्वारी ये कि शेफाली की शादी हो चुकी थी, ऑलरेडी उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा कॉलेज में वो दोस्त, अब उसका पति था। और विक्रम के साथ दिक्कत ये कि उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक वाइफ थी दीपिका, और सिर्फ वाइफ नहीं, 6 साल की उसकी एक, बल्कि 4 साल की एक बेटी थी और 6 महीने का एक बेटा था। ये बात 2015 की है। तो 15 के बाद से ये दोनों में प्यार हुआ, सिलसिला चलता रहा, सब कुछ ठीक। लेकिन अब इश्क हो गया, और इश्क में भी ऐसी अड़चन कि दोनों शादीशुदा, दोनों के पति अब क्या करें। धीरे धीरे वक्त बीता तो ये हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब एक दूसरे का साथ चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? ये सोसाइटी, समाज, या एक का पति और एक की पत्नी, वो कैसे इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोनों फिर शहर से बाहर भी घूमने के लिए जाने लगे। जो विक्रम था वो अच्छी खासी एक कंपनी में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म थी, उसमें वो काम करता था। और उसकी जो वाइफ दीपिका थी वो बैंकिंग सेक्टर में थी, बैंक में जॉब करती थी।
अब धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों सोसाइटी में जब मिलने लगे तो इश्क मुश्क की बातें तो छुपती हैं नहीं। कई बार शेफाली का विक्रम के घर आना जाना लगा रहा। पहले शुरू में ये था कि उसी का फ्लैट है तो दोस्ती तो होती है, जान पहचान। दीपिका ने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि शेफाली का कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली आना जाना है और दोनों बड़े प्यार से हर वक्त बातें करते रहते हैं, सुबह वॉक के दौरान बातें करते रहते हैं। इधर शेफाली के पति को भी ये लगा कि उसकी पत्नी आजकल विक्रम के साथ ज़्यादा है, खुश है, ज़्यादा बातें करती है, घूमती है। लेकिन फिर भी दोनों घर बचाने के लिए एक तरफ एक पति और दूसरी तरफ एक पत्नी खामोश रही। लेकिन ये खामोशी कुछ वक्त की थी। आखिरकार दीपिका के अब सब्र का बांध टूटने लगा। उसे लगा कि विक्रम अब उसकी तरफ और उसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और उसका सारा ध्यान शेफाली की तरफ है। उधर शेफाली को अब ये जलन होने लगी कि उसका प्यार यानी विक्रम उसके साथ कम वक्त बिताता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज़्यादा। तो दोनों तरफ से उथल पुथल चल रही थी ज़िंदगी में। एक रोज़ अचानक शेफाली विक्रम से कहती है कि हम लोग कब तक यूं ही रहेंगे। जब प्यार किया तो एक काम करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। पहले तो विक्रम चौंका, लेकिन फिर उसे लगा कि बात तो सही है, प्यार करते हैं। और विक्रम सच में शेफाली से प्यार करता था, तो वो भी वही चाहता था जो शेफाली के मुंह से बात निकली। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब दोनों, एक अपने पति का और दूसरे अपनी पत्नी का क्या करें। तो ये तय हुआ कि दोनों घर वालों से बात करते हैं। शेफाली अपने पति से बात करेगी और विक्रम अपनी पत्नी से, और दोनों डिवोर्स दे देते हैं, तलाक ले लेते हैं और फिर दोनों आज़ाद, दोनों अपनी शादी करके एक नया जहान बसाएंगे। दोनों इस बात पर राज़ी हो गए। अब धीरे धीरे शेफाली ने अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया और उसने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, मैं शायद उसके साथ खुश रहूँगी, तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी को अलग अलग कर लेते हैं, तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए। शेफाली के हस्बैंड को ये बात शायद पहले से मालूम थी। उसे लगा कि ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और शेफाली की खुशी में उसकी खुशी। आदमी नहायत शरीफ था, वो तैयार हो गया। उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरह से खुश रहना चाहो रहो। कॉलेज के ज़माने की दोस्ती और इश्क था, पल में टूट गया। शेफाली ने उससे कहा ठीक है, अब हम लोग डिवोर्स की तैयारी करते हैं। इसके बाद ये बात अब शेफाली ने विक्रम को बताई कि मेरा पति जो है वो तैयार हो गया, अब तुम दीपिका को तैयार करो, अपनी बीवी को। मौका देखकर एक रोज़ विक्रम ने दीपिका से कहा कि अब मैं शेफाली के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता है इश्क है, तो तुमको डिवोर्स देना चाहता हूँ। दीपिका ने सुना तो उसे लगा कि चलो जब तक इश्क था शायद वापस रास्ते पर आ जाए, लेकिन आज तो इसने इंतहा कर दी। उसने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी 6 साल का बेटा है, 4 साल की बिटिया है, क्या होगा उन दोनों का जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, विक्रम नहीं माना, टलता रहे, बात मानता नहीं, बात टलती रही। बीच में फिर विक्रम के पेरेंट्स को दीपिका ने ये बात बताई, कहा आप अपने बेटे को समझाएं। उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने समझाया, फिर भी बात नहीं बनी। दीपिका ने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने विक्रम को समझाया, कोई बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो दीपिका लास्ट तक ये अड़ी रही कि ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, और जब तक तलाक नहीं होगा तब तक वो शेफाली से शादी नहीं कर सकता। अब ये बड़ा मसला आ गया, क्या करें। वो मनाता रहा, वो मानी नहीं, बीच में झगड़ा हुआ, कई बार उसने मारा पीटा भी दीपिका को। फिर इसी दौरान में कुछ वक्त बीता और शेफाली अब लगातार दबाव डाल रही है और कह रही है कि तुम कुछ करो। अच्छा, ये लोग अक्सर घूमने भी जाते थे। विक्रम कहता था कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन शेफाली के सब्र का बांध टूट रहा था। फिर तभी एक रोज़ शेफाली ने विक्रम से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और करीब 6 महीने का गर्भ है, तो 6 मंथ हो गए हैं प्रेगनेंसी के। अब उससे पहले कि बच्चा हो तुम्हें शादी करनी है, और अब फाइनल तुम दीपिका को जैसे भी हो तलाक दो। अब ये सुनने के बाद विक्रम ने फिर दीपिका से बात की, लेकिन दीपिका तैयार नहीं। जब तैयार नहीं हुई तो ये दोनों घूमने के लिए एक बार बाहर गए, शेफाली और विक्रम। ये गए लद्दाख, और लद्दाख में दोनों साथ हैं और वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, डिलीवरी भी होगी कुछ महीने बाद,
तुम्हारी वाइफ दीपिका तैयार नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, कैसे शादी करेंगे, उसके ज़िंदा रहते शादी कर नहीं सकते और ज़िंदा रहते वो तलाक दे नहीं रही है। तो फिर दोनों ने तय किया कि एक ही सूरत है, दीपिका को रास्ते से हटा देते हैं। और जितना विक्रम चाहता था अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना, उतना ही शेफाली चाहती थी। उसने कहा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों लद्दाख में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं एक मर्डर की। तो हुआ कि ठीक है तय, लेकिन कैसे कत्ल करोगे, क्योंकि लद्दाख में घूम रहे थे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। तो एक रोज़ उन्हीं पहाड़ियों को घूमते घूमते शेफाली ने एक आइडिया दिया। शेफाली ने विक्रम से कहा कि तुम उसे कहीं अपने साथ घुमाने ले जाओ, ये कहते हुए कि चलो कुछ वक्त बाहर गुजारते हैं, कुछ बातें करते हैं, शायद कोई रास्ता, कोई मसले का हल निकल आए। और किसी ऐसी जगह ले जाओ जैसे लद्दाख जैसी जगह जहाँ पहाड़ियाँ हों, और किसी पहाड़ पर ले जाकर उसे धक्का दे दो खाई में, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये भी लगेगा कि एक हादसा है, एक्सीडेंटल डेथ है। विक्रम तैयार हो गया। ये बात है अप्रैल 2018 की, जब ये दोनों लद्दाख गए थे घूमने के लिए, शेफाली और विक्रम। अब वो अप्रैल में वापस लौटते हैं। लौटने के बाद अब ये होता है कि कहीं चलें, लेकिन दीपिका गुस्से में वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से मनाते मनाते आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अब दीपिका को मनाने के लिए अपने कैरेक्टर में भी थोड़ा सा बदलाव लाता है विक्रम। वो उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बदल रहा है। धीरे धीरे दीपिका को भी लगता है कि शायद अब ये बदल रहा है, और वो भी चाहती थी कि उसका संसार सुखी रहे, उसका पति उसके साथ रहे, दोनों बच्चे को माँ बाप का प्यार मिले। लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। 24 अक्टूबर 2018 आखिरकार दीपिका तैयार हो गई उसके साथ बाहर जाने के लिए। अब ये दोनों बड़ा प्लान करते कहाँ जाए, तो ये हुआ लास्ट में कि नैनीताल चलते हैं। अब नैनीताल में झील भी है और पहाड़ भी है। 24 अक्टूबर को विक्रम दीपिका को लेकर नैनीताल पहुंचता है। वहाँ जाने के बाद ये उधर उधर घूमता है। फिर वो दीपिका से कहीं पहाड़ी से गिराने के लिए पहाड़ पर चढ़ना भी ज़रूरी है। दीपिका वहाँ नैनीताल की झीलों में और बाकी जगहों पे तो घूम रही है, लेकिन जब भी वो पहाड़ पे चलने की बात करता वो मना कर देती। उसने कई बार उसको एक तरह से इसमें अपनी साजिश में फंसाने की कोशिश की कि चलो आज पहाड़ से हम वादियाँ देखेंगे, घाटियाँ देखेंगे, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। आखिरकार ये प्लान फ्लॉप हो गया। जब भी वो पहाड़ पे चलने की बात करता दीपिका मना कर देती, वापस होटल में आ जाती, और विक्रम को मौका ही नहीं मिला दीपिका को पहाड़ पर ले जाकर धक्का देने का। अब दोनों वापस दिल्ली लौट आते हैं 26 अक्टूबर को 2018। अगले दिन करवा चौथ 27 अक्टूबर 2018। लौटने के बाद अब दीपिका के पेरेंट्स घर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ समझाते हैं। दोनों घर आए, फिर बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों लौट गए। 27 अक्टूबर की रात ये दोनों जिस गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहा करते थे, उस पर इनका फ्लैट 8वीं मंजिल पर था, 8th फ्लोर। जब ये नैनीताल से वापस लौटे बिना दीपिका को मारे विक्रम, तब भी लगातार शेफाली विक्रम को टेक्स्ट और मेल करती थी और पूछती थी क्या हुआ, तुम पहाड़ी पर गए, धक्का दिए। जब वो अब ये हुआ कि वो पहाड़ पर जा नहीं रही और ये लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ, तब उसने क्या लास्ट मैसेज भेजा था शेफाली ने विक्रम को, और उसमें लिखा उसने कि यू आर ए लूज़र, और भी बहुत सारी बातें, तुमसे एक काम नहीं हुआ छोटा सा, किसी की जान लेना एक छोटा सा काम। तो खैर शेफाली भी अब गुस्से में इधर ये लौट आए, काम अधूरा रह गया। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन दीपिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। रात हो गई। जब रात हुई तो फिर इधर लगातार मैसेज। उस दिन शेफाली गुस्से में कि तुम अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मना रहे हो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी सुहागन हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पति से डिवोर्स की बात कर चुकी हूँ, और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो लगातार उसको उकसाती, भड़काती, और इत्तेफाक से करवा चौथ के दिन ये बात ज़्यादा हो गई। विक्रम को आया बहुत गुस्सा। रात का वक्त वो दीपिका से लड़ पड़ा।
लड़ते लड़ते दीपिका बालकनी के करीब आई, 8वीं मंजिल पर घर है। और अब अचानक विक्रम को लगा कि जो नैनीताल की ऊंची घाटियाँ या पहाड़ें नहीं कर पाई, ये तो घर ही है अपना, 8वीं फ्लोर किसी पहाड़ की बुलंदी से कम तो है नहीं। लड़ते लड़ते वो अचानक बालकनी के पास लाया और उसके बाद उसने ज़ोर से दीपिका को पकड़ा और दीपिका को नीचे बालकनी से धक्का दिया। लेकिन जब वो गिरने लगी तो दीपिका का हाथ विक्रम के हाथ में आ गया। उसने उसकी कलाई को बहुत ज़ोर से पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे मत मारो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो उसकी आखिरी लाइन निकली थी उसके मुंह से यही कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन विक्रम ने उसकी उस पकड़ को ढीला किया, हाथ छूटा और 8वीं मंजिल से दीपिका नीचे गिर पड़ी। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था, जब विक्रम अपनी बीवी को 8वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा रहा था, तो उसके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला एक शख्स ये सारी चीज़ें देख रहा था और ये सारी बातें सुन रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, दीपिका का हाथ छूट चुका था, वो नीचे गिर चुकी थी। विक्रम इसके बाद भागा भागा नीचे जाता है, शोर मचाता हुआ, रोता हुआ। फिर एम्बुलेंस आती है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन मौत हो गई। उससे पहले, नीचे जाने से पहले वो उस बालकनी के पास रखे कई गमलों वमलों को भी गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। वो कहता है कि हम लोग करवा चौथ के बाद यहाँ खड़े थे, अचानक वो खुश थी, फिर उसका बैलेंस गड़बड़ाया और वो बालकनी से नीचे गिर गई। मैं उसको बचाने के लिए आया, उस चक्कर में ये पॉट वॉट भी टूट गए, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। पुलिस ने भी एक एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अगले दिन फिर फादर आते हैं दीपिका के और वो पुलिस को बताते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में पिछले कई वक्त से रिश्ते ख़राब थे और उसकी वजह एक लड़की शेफाली है। अब पुलिस को डाउट होता है। पुलिस विक्रम के सारे मेल, फ़ोन, मैसेजेस सब चेक करती है। जब चेक करती है तो उसी दौरान शेफाली के भी वो सारे मैसेज मिलते हैं, जिसमें वो सारी प्लानिंग थी कि कैसे ले जाकर नैनीताल से धक्का देना है, तुम लूज़र हो, और फिर उस करवा चौथ के दिन कि आज ही मार डालो। उसका लास्ट मैसेज ये था कि उसे आज ही ख़त्म करना है, तुम्हें आज ही मार डालो उसे। जब ये सारी चीज़ें आए, 27 अक्टूबर की बात थी, 2 दिन के अंदर 29 अक्टूबर पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट कर लिया। विक्रम के साथ शेफाली को भी अरेस्ट कर लिया। जब ये अरेस्टिंग की खबर आई तब वो पड़ोसी जो चुप था वो पुलिस के पास आता है और बयान देता है। कहता मैं इसका विटनेस हूँ, मैंने देखा है उसको बालकनी से धक्का देते हुए, मैंने उसकी चीख सुनी है, मैंने उसको गिड़गिड़ाते हुए सुना है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन इस शख्स ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो एक चश्मदीद भी मिल गया। पुलिस ने सारा मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तफ्तीश के दौरान फिर ये भी पता चला कि विक्रम का एक भाई है, वो भी इस कत्ल की साजिश के बारे में जानता था, लेकिन विक्रम की गिरफ्तारी के साथ ही वो भाग गया। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उसके न्यायिक हिरासत में गए। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद अदालत ने शेफाली को बेल दे दिया, ज़मानत पर बाहर। और वजह क्या थी कि वो प्रेग्नेंट है। तो एक गर्भवती महिला है, उसके साथ थोड़ी सी इंसानियत और नरमी बरतने की ज़रूरत है, इसीलिए उसको ज़मानत पर बाहर कर दिया गया। जबकि दीपिका के घर वालों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा कि इस देश के जेलों में न जाने ऐसी कितनी सैकड़ों हज़ारों महिलाएं जो प्रेग्नेंट होते हुए जेल गईं और जेल में बच्चों को जन्म दिया। जैसे 2 तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ, एक शबनम जिसकी कहानी सुनाई है, और एक जो रेलूराम पुनिया का केस हरियाणा का, उसने भी जेल में बेटे को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ अदालत ने नहीं मानी। अदालत ने कहा कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ हमदर्दी बरतने की ज़रूरत है। जिस शेफाली ने एक 6 महीने के बच्चे की माँ और उसके 4 साल की बेटी जिसकी थी उसकी माँ, उसको मारने में भरपूर मदद की, खुद उसका जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसको इसी ग्राउंड पर ज़मानत दे दी गई और वो ज़मानत पर बाहर आ गई। फिर उसने बच्चे को जन्म दिया। कानून भी कई बार बहुत अजीब चीज़ दिखाता है, आईना। क्या कीजिएगा। अब जो शुरू में मैंने कहा था कि शेफाली और विक्रम, दीपिका और शेफाली का हस्बैंड,
इनमें कॉमन ये था कि सभी ने अपनी अपनी पसंद से शादी की। बाद में दो लोगों को प्यार हो गया एक दूसरे से, अब दो को छोड़ना है। तो छोड़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन न छोड़ने पे कत्ल, और वो भी ये भी नहीं देखा कि उसका 6 महीने का जो बेटा है और 4 साल की बेटी, दोनों मासूम हैं, और उधर शेफाली है। तो क्या वो अगर उससे प्यार भी कर लेता तो ये दोनों, और उसको ये भी पता मैं अपनी बीवी को मारने जा रहा हूँ, तो क्या शेफाली उनके इन 2 बच्चों को वो प्यार दे पाती? शायद कभी नहीं। जिसकी माँ से उसे इतनी नफरत थी कि वो उसको रास्ते से हटाने के लिए बार बार फोर्स कर रही है, वो उसी माँ के बच्चों को क्यों प्यार देती? काश विक्रम ये बात समझ पाता तो आज जेल में नहीं होता, बाहर होता और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन क्या कीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।